ओके, तुम सबने ज्वाइन कर लिया? क्या नहीं, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ओके, मुझे बता दो, वो उमर आया है आज? नो सर। आज भी नहीं? अच्छा, यासिर आया है? मुझे किसी को इसको स्क्रीनशॉट देके मुझे वो अटेंडेंस। हेलो जी सर, यासिर प्रेजेंट है। यासिर, तुम मुझे सुन सकते हो? यस हेलो। सर। हाँ यासिर, मुझे बता दो, तुम इसका ये यस स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट लोगे और यू नो यस सर। और अटेंडेंस। यस सर। यस सर। हाँ, और ये लकीरें कौन मान रहा था ओके बीच में? सर। तुम ओके कर रहे थे? हेलो सर। नो यासिर। सर। हाँ, नो सर। तुम ही कर रहे थे? नो सर। नो सर। अच्छा, तो नो what सर। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, अब चलो जो भी है। मुझे ये बता दो, इस जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें कहीं पे कोई डिफिकल्टी थी किसी जगह? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई देती, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं होता तुम्हें समझ आया भी कि नहीं। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे, है ना? यस सर। यस सर, हमने देख लिया। हाँ, तुमने देख लिए, तो उसको तुम पढ़ोगे। तो इस पे बुक तो है काफी सारी पॉलिनोमियल्स पे। एक तो है प्रसोलॉफ की, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लेकिन ज्यादातर तुम्हें इसमें नोट्स पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स भी हमें डिस्कस करने होंगे। मतलब उतने नहीं हाई फाई, मतलब रिसर्च पेपर्स ना, इसी से रिलेटेड पॉलिनोमियल्स से तुम्हारे इसमें कोर्स में। सो इसलिए वो तो किसी बुक में आए नहीं होंगे। सो देयरफॉर तुम उसको ठीक से करोगे, ठीक है? तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो सिमेट्रिक फंक्शंस है, so now you can think of a sort of a polynomial in n variables. Polynomial in n variables क्या होगा? if you take p of say x1 x2, आइडिया वही है कि हम इसको लिखें 3 times x1 square x2 plus 5 times x1 x2 plus root 2 times x1 plus 3. Now this is again a polynomial. Polynomial का मतलब क्या होता है? जो ये एक्सिस के पावर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, बाकी कुछ नंबर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो दो है ना? So it is a polynomial of two variables. Now, but is this symmetric? अगर मैं लूँ p of x1 x2 x1, इसको मैं परम्यूट करूँ, इंटरचेंज करूँ, so I will get 3 times x2 square x1 plus 5 times x2 x1 plus root 2 x2 plus 3. Obviously, it is not equal to p of x1 x2. Okay, so this is not a symmetric polynomial. ठीक है? Now suppose इसी तरह से मैं ले सकता हूँ p of x1 तीन वेरिएबल्स पे जो पॉलिनोमियल हो, चार वेरिएबल्स पे पॉलिनोमियल हो। जैसे सबसे सिंपल पॉलिनोमियल जो हो सकता है तीन वेरिएबल्स पे, हो सकता है x1 plus x2 plus x3, हो सकता है ना? सबसे सिंपल तीन वेरिएबल्स का जो एक पॉलिनोमियल हो सकता है वो है x1 plus x2। एंड ऑफ कोर्स इसको मैं लिख सकता हूँ सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना? है ना? और एक पॉलिनोमियल हो सकता है तीन वेरिएबल्स पे x1 x2 x3 को मैं लिख सकता हूँ x1 x2 plus x2 plus x3 x2। ये है, इट्स अ पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। It's again a polynomial. Is it symmetric? Not symmetric. How about this? P of x1, x2, x3 is equal to, let me write it as x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x1. Now, is this symmetric? तीन वेरिएबल हाँ? सर, तीन वेरिएबल्स में सिमेट्री का क्या मतलब हुआ सर? हम अगर इनको आपस में परम्यूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कोई भी परम्यूटेशन लगा दूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना p of, अगर मैं लूं p of x2 x3 x1, तो मुझे मिलेगा यही
अगर सिमेट्री होगी, मतलब इट इज इनवेरिएंट अंडर एनी परम्यूटेशन ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं परम्यूट कर लूँ x1 x2 को आपस में, सपोज x1 x3 को चेंज कर लूँ या x2 x3 को चेंज कर लूँ, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, 2x x3 बनेगी ना, Yes, sir. फिर मत ये बराबर होंगे, No, sir. यस सर, यस सर, हाँ है ना, यस सर, नहीं होंगे बराबर। हाँ नहीं होंगे बराबर, सो इट्स नॉट सिमेट्रिक। लेकिन हाउ अबाउट दिस, अगर मैं इसमें x1 और x2 को आपस में चेंज कर दूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या Yes, sir. ये It's symmetric. Yes. ये सिमेट्रिक है ना? हाउ अबाउट दिस Yes. p ऑफ x1, अब जरा देख लो x2 x3, अगर मैं लिखूं x1 स्क्वायर, या मैं ऐसे लिखता हूं 3 टाइम्स x1 x2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स x2 x3 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x1 x3 cube. Is this a symmetric polynomial? Mm, No. No, sir. No, क्यों? नो क्योंकि सर, सपोज मैं 1 और 3 को आपस में चेंज करूंगा, so this would be 3 1, है ना? Yes, sir. लेकिन अगर मैं 2 और 3 को आपस में चेंज कर लूं, तो इट वुड बी, यहां आ जाएगा 2, so you would have x1 x2, उसका पावर 3 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में x1 x2 का पावर है 2, है ना? लेकिन सपोज अगर मैं ऐसा करता, ये 3 में हटा दूं, ये में हटा दूं, ये में हटा दूं, इज दिस अ सिमेट्रिक पॉलिनोमियल? नहीं है, अब भी मत है, No, sir. No, क्योंकि sir. अगर मैं यहाँ पर पावर 3 है, अगर मैं x1 को 2 से चेंज कर लूं, x1 x2 को आपस में परम्यूट कर दूं, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ और यहाँ फर्क पड़ेगा, और इसका पावर क्यूब है और उसका पावर स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इज दिस अ सिमेट्रिक पॉलिनोमियल? Yes, sir. अब ये सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है ना? तो ये भी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ अबाउट p ऑफ x1, जो मुझे पहले ही करना चाहिए था, अगर मैं ये लूं x1 into x2 into x3 into 6, is this a symmetric polynomial? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Of यस course सर, it is symmetric. Suppose अगर मैं करूं raised to power 10, is this a symmetric Yes, polynomial? sir. It's Yes, a sir. polynomial, क्योंकि है ना, और सिमेट्रिक भी है, तो ये भी सिमेट्रिक है। So there could be symmetric polynomials, there could be non-symmetric polynomials, है ना? लेकिन there are certain special symmetric polynomials, जैसे ये है p of x1 x2 x3, जैसे पहला वाला था x1 plus x2 plus x3, and then p of x1 अगर मैं लूं x2 x3, जो मैंने दूसरा वाला लिया था x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1, इसी तरह से मैं अगर वो लास्ट पे जो मैंने लिया था, नहीं लास्ट पे जो लिया था वो तो थोड़ा डिफरेंट था, और अगर मैं लेता हूं x1 into x2 into x3, अब ये जो है ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन देयर कुड बी अदर सिमेट्रिक, जैसे ये भी सिमेट्रिक है, ये भी इधर ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये इन तीनों में से नहीं है, तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स। ये जो तीन हमने यहां बनाए ना, तो सिमेट्रिक पॉलिनोमियल तो खैर ये भी था, ये जो मैंने लास्ट पे लिखे ना ये दो, here here here, so they are symmetric polynomials but they are not elementary symmetric polynomials. Of course this is a symmetric polynomial but it is also an elementary symmetric polynomial, ठीक है? So basically ऐसा है, जो अलजेब्रा में बहुत बड़ा रिजल्ट है, what we call हम नहीं करेंगे शायद वो, क्योंकि वो तो अलजेब्रा का है, fundamental theorem of symmetric polynomials in a variable, symmetric polynomials in say n variables,
एंड जैसे हमने 3 की एग्जांपल ली, 4 की भी मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। चलो 4 का एक करते हैं। सो यू गॉट x1 x2 x3 x4। इसका जो पहला वाला एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा x1 plus x2 plus x3 plus x4। ठीक है ना? इसी तरह से दूसरा हो सकता है पॉसिबली इसका, अगर हम 2-2 करके लें, 2-2 करके क्या क्या आएगा, x1 x2 plus x1 x3 plus x1 x4, right? Plus x2 x3 plus x2 x4 plus x3 x4। इसको लिखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। वैसे हमें पता चाहिए, हमने 4 में से तो इट शुड बी टोटल आने चाहिए C4 2 आने चाहिए ना, ये ना जो डिस्टिंक्ट होंगे ये नंबर्स। C4 2 किसके बराबर होता है, 6 है ना, होता है ना, 4 choose 2। तो ये 1 2 3, मेरे कहने का मतलब है इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं समेशन x, इसे लिखते हैं I, नहीं ऐसे लिखते हैं, पता नहीं 1, मतलब 2 अगर हमने लिए ना तो ये तो होगा ना xi xj, हम लिखते हैं I, यहाँ हम लिखते हैं सिग्मा I सिग्मा j, सारे परम्यूटेशन, अरे कुछ भी नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, चलो कल मैं वो नोटेशन ठीक से करूंगा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ये बन जाए, ये भी एक एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। अब मैंने बोला था तरीका, इसको सिंपल तरीका लिखने का, पहले 1 से शुरू हो जाओ, फिर 1 2 1 3 1 4 किया ना हमने, फिर 2 से शुरू हो गए, 2 3 2 4, फिर मतलब 4 तक खत्म हो गया ना, फिर लास्ट में क्या बचेगा 3 4। मतलब इसको मतलब आराम से हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 3 3 में एक साथ लेता तो उसका तो ये उसके कितने तरीके होंगे, उसके भी 6 होंगे, नहीं C4 3 किसके बराबर होगा, 4 तरीके होंगे। लेकिन मुझे याद रखने की नहीं है कि कितने होंगे, तो आई कैन जस्ट राइट इट एज, मुझे 3 लेने हैं, x1 x2 x3 प्लस फिर होगा x1 x2 x4, फिर होगा x2 x3 x4, राइट। फिर होगा हमसे कुछ मिस हो गया, x1 x3 x4, x1, हाँ वो हम भूल गए, वो यहाँ आना चाहिए था, है ना, x1 x3 x4। तो ये हो गया अपना एक और एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा सिंपली इनका प्रोडक्ट। चारों को एक साथ लेने का एक ही तरीका है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो हमें मिलेंगे 4 एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स, राइट। बट देयर कुड बी अदर सिमेट्रिक, अदर, जैसे अगर मैं इसको 10 लिखूं और रेज्ड टू पावर 10 कर लूं, दिस इज अगेन एन सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, बट इट इज नॉट एन एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल्स हैं, वो ये है कि एवरी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, ये मैं रफली कह रहा हूं, एवरी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम algebraic theory of polynomials, अगर मैं, every symmetric polynomial can be written as a polynomial in elementary symmetric polynomials। मैं चाहूंगा अगर तुम चाहो तो बुक्स को खोल के देख सकते हो, और उसको अगर फिर से देख लो कोई, क्योंकि हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे शायद, क्योंकि फिर हमारा लंबा हो जाएगा सिलेबस। Every symmetric polynomial can be written as a polynomial in elementary symmetric polynomials। कोई भी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल लो, यू कैन ऑलवेज, इट कैन बी मतलब कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स। जैसे सपोज, जैसे अभी मैं एक सपोज आई हैव गॉट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, 2 वेरिएबल्स की बात है ना। क्या ये सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स, है ना? यस सर, इट इज अ सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन ये एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल नहीं है ना, क्या बात है? ये एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल 2 ही हैं 2 वेरिएबल्स में, एक तो ये, दूसरा ये, है ना। नो सर, तो भी बट सर आई क्या, हाँ
सर बोलो। जो ये हम सिमेट्री कंसेप्ट है ना, ये ग्राफिकली हम बोलते हैं ना कि एक्सिस में मतलब ये सेम होता है, मतलब नहीं, एक्सिस सिमेट्री के का ऊपर मतलब है, same। सिमेट्री का मतलब है इनवेरिएंट अंडर परम्यूटेशन, नथिंग मोर। यहाँ पे यानी अगर हम परम्यूट करें, आपस में इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स Relation। बेसिकली इन यहाँ पे इट मीन्स इनवेरिएंस अंडर द एक्शन ऑफ Sn। वो है ना सिमेट्रिक, उसको कहते हैं ना सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n वेरिएबल्स, ऑल परम्यूटेशंस ऑफ। तो दीज आर मतलब दिस इज इनवेरिएंट अंडर S2 के दो ही सर ग्रुप्स इसका हैं। सर हाँ, इसका मतलब है कि जब हम दो Sn में S2 लेंगे तो तभी ये सिमेट्री आएगी जो अभी अभी आपने दिखाई, X1 Sn में X2। S2 नहीं, क्योंकि अगर दो ही वेरिएबल्स हैं तो S2 आएगा। अगर तीन होते तो हम यस S3 ये की तो, बात करते। अगर चार यस वेरिएबल्स सर, होते तो, ठीक है ना। यस सर, यस सर। So this is a symmetric polynomial, but this is not elementary symmetric polynomial. Elementary symmetric polynomial आएंगे ये x1 x2। मैंने बोला ना elementary symmetric polynomial हम लेते हैं या तो sum, या take 2 at a time, take 3 at a time, take मतलब जितने भी possibilities हों। यहाँ पे दो ही possibilities हैं, या तो हम एक लेंगे या दो लेंगे। जब दो लेंगे तो फिर एक ही possibility है, वो एक ही product है ना, क्योंकि अगर मैं फिर x2 x1 लूं, ये तो एक ही बात है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन सपोज तीन Yes, sir. वेरिएबल्स होंगे तो पॉसिबिलिटी तीन वेरिएबल्स में हो तो x1 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, तीन वेरिएबल्स में ये बन जाता मेरा क्या बोलते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, द सेकंड वन। फिर थर्ड वन आता ऑफ कोर्स है ना द प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें तीनों के तीन ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू, जो मेरा था ना फंडामेंटल थ्योरम कहता है कोई भी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल हो, यू कैन कंस्ट्रक्ट इट बाय यूजिंग एलिमेंट्री सिमेट्रिक, Elementary. ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिक है पर ये एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं, बट आई कैन राइट इट एज, आई कैन ऑलवेज राइट sir, इट एज plus x1 x2 प्लस whole x2 square का होल स्क्वायर माइनस minus ट्वाइस twice x1 x2, x1 x2. which is nothing but सिग्मा 2 का स्क्वायर, जो मैंने सिग्मास उधर लिखे थे ना, माइनस ट्वाइस सिग्मा 1, सॉरी इट इज सिग्मा 1 का, दिस इज सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस ट्वाइस सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 का मेरा मतलब है द फर्स्ट सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, और सिग्मा 2 का मतलब ये है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब ये है क्या एक्सप्रेशन, इट इज अ पॉलिनोमियल इन सिग्मा 1 सिग्मा 2, this is actually P of sigma 1 sigma 2. So every symmetric polynomial can be written as a polynomial in elementary symmetric polynomials. तो अब तुम मतलब हम इसको थोड़ा आगे भी इसकी एग्जांपल्स करेंगे, राइट, टू हाईलाइट दिस पॉइंट। पर इसका जो प्रूफ, आपने ये बोला ना P ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सर, हाँ हाँ, सर आपने बोला ना एलिमेंट्री सिमेट्री, मतलब एलिमेंट्री मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? एलिमेंट्री सिमेट्रिक हमने डिफाइन किया ना खुद ही, एलिमेंट्री सिमेट्रिक हुए। सपोज जो मैं अभी कर रहा था ना, एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, ये डिपेंड करेगा पहले तुम्हारे पास वेरिएबल कितने हैं, है ना। अगर तुम्हारे पास वेरिएबल दो है तो तुम दो एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, एक तो उनका सम, दूसरा उनका प्रोडक्ट। सपोज तुम्हारे पास तीन वेरिएबल हो तो तुम्हारे पास तीन एलिमेंट्री सिमेट्रिक, मतलब ये खुद ही बताएगा ना जब तुम लिखोगे ना सिग्मा 1 ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, सपोज ये तीन है ना, तो इसके तीन एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना यस तीन सर। वेरिएबल, तो मतलब ये खुद ही मतलब तुम्हें कहेगा कोई कितने एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, तुम कहोगे तुम्हारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, है ना। वो कहेगा मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो तुम कहोगे तुम्हारे पास दो ही एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, सम एंड प्रोडक्ट। अब वो कहेगा नहीं मेरे पास तीन वेरिएबल्स है, तो नहीं, तुम कहोगे फिर तो तुम्हारे पास तीन एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स है, एक तो होगा उनका सम विच इज ऑब्वियस, दूसरा होगा उनका प्रोडक्ट जिसको हम लास्ट में रखेंगे, तीसरा होगा अगर तुम दो कर करके उनका सम लोगे x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3, तो ये है तुम्हारे तीन वेरिएबल्स के तीन एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से चार के चार हो जाएंगे, n के n एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। और अगर मैं पीछे जाऊं, जब मैं कर रहा था ना वो रूट्स और इसका हिसाब, कहाँ गया वो,
वो तो पिछले लेक्चर में था शायद, हाँ पिछले लेक्चर में। तो उसको तुम फिर से अगर देखोगे, वहां जो रिलेशनशिप थी ना, वो एक्चुअली तुम्हें, जहां मैं सिग्मा 1 लिख रहा था, सिग्मा 1 वाज व्हाट, माइनस ए एन माइनस 1 बाई ए एन। इसी तरह था सिग्मा 2, दिस वाज माय फर्स्ट एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल इन द रूट्स, दिस वाज समेशन जेड आई जेड जे, जब ना ये वाला सेकंड। इसी तरह से थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उसके कितने जीरोज होंगे। ये जो एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, मतलब उनका रिलेशन है विद कोएफिशिएंट्स। इनफैक्ट अगर मैं मोनिक पॉलिनोमियल लूं, दे आर जस्ट मतलब द सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज कोएफिशिएंट्स, सिर्फ साइन का फर्क होगा, प्लस माइनस का, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, फिर तीसरा प्लस होगा चौथा माइनस होगा। जैसे सबसे सिंपल हो सकता है, जैसे मैं क्यूबिक इक्वेशन, अगर मेरे पास मोनिक क्यूबिक इक्वेशन है इन जनरल, एक्स क्यूब प्लस से let me say a x square plus b x general plus c equal to 0, ठीक है ना। तो अगर मुझे कहे कोई, इसका जो जीरोस हैं वो है z1 z2 z3, 3 होंगे, है ना। तो अब मुझे बता दो एबीसी क्या होगा। मैं कहूंगा बहुत इजी है, ए होगा तुम्हारा फर्स्ट सिमेट्रिक पॉलिनोमियल लो तो z1 z2 z3 में, और उसको माइनस लगा। बी होगा, अब प्लस लो लेकिन दूसरा सिमेट्रिक पॉलिनोमियल हो, तुम ये चेक कर सकते हो, इट्स ऑब्वियस, सिंपली तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, जो हमने किया था फॉर जनरल केस, वो तुम इस पर। और कोई कहेगा व्हाट इज सी, तुम कहोगे नथिंग बट इट्स इजी, क्योंकि ये बराबर होगा फिर, अगर इसके z1 z2 z3 0 है, तुम लिखोगे x माइनस z1 इंटू एक्स माइनस z2 इंटू एक्स माइनस z3। अब देखने की बात है, इसमें पहली टर्म तो आएगी x इंटू एक्स, तो आया x क्यूब। दूसरी टर्म आएगी, z1 को फिक्स कर लो, फिर x और x, तो इट शुड बी माइनस z1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आएगा z2 और ये वाला x और ये वाला x, तो ये होगा माइनस z2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह आएगा माइनस z3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर x लूंगा मैं, x में आएगा पॉसिबिलिटी z1 z2 इंटू एक्स, z2 z3 इंटू एक्स, z3 z1 इंटू बीच वाला x, तो इट शुड बी प्लस, क्योंकि अब माइनस 2 बार आएगा, माइनस z1 इंटू माइनस z2 इंटू प्लस x, सो इट शुड बी प्लस z1 z2 इंटू x प्लस z2 z3 इंटू x प्लस z3 इंटू z1 इंटू x, और फिर लास्ट वाली टर्म बचेगी z1 इंटू z2 इंटू z3, होगा प्लस z1 इंटू z2 इंटू z3। नाउ जस्ट इक्वेट द कोएफिशिएंट्स, तो ये इसके बराबर है, जो बराबर होगा x क्यूब माइनस z1 प्लस z2 प्लस z3, जो हमने अभी किया फॉर nth डिग्री पॉलिनोमियल, मैं वही काम कर रहा हूँ फॉर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, और वहां पे मैंने एक्चुअली z लिया था, यहाँ x लिया था, तो मैटर, तुम बड़े बच्चे हो, x square and plus z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1 into x, of course then z1 into z2 into z3. So equating the coefficients here of the like powers, you will get this thing. अब वहां पे क्या था, वहां पे सिंपली ये जो हमने किया था, हमने वहां मोनिक नहीं लिया था। मोनिक मैंने बोला ना, मोनिक होगा तो देयर इज अ नाइस रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स इन द रूट्स, इन द जीरोस, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको तुम और अपनी जगह कर लो, जस्ट टू सीमेंट द कॉन्सेप्ट्स। तो कल हम थोड़ा इससे आगे जाएंगे। और कुछ पूछना है? और सबसे अच्छी बात है ना, अगर तुम यहाँ पे एक चीज जो मल्टीप्लिकेशन में जहां है ना, क्योंकि यहाँ परम्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सोचोगे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ z1 को z2 ले जाऊं, z2 को, मतलब ऐसा क्यों होगा, मतलब why would coefficients be these elementary symmetric polynomials? Why would they be symmetric in the first place? The reason is कि अगर मैं ये फैक्टर को z1 को यहाँ लिख लूं, z2 को यहाँ लिख लूं, पॉलिनोमियल तो वही बनेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई सुन रहा है कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आपस के रिप्लेसमेंट में, तो जो हमें अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स वहां पे वो you will get symmetry.
not just symmetry, you will get elementary symmetric polynomials. और सबसे अच्छी बात, every symmetric polynomial can be written as a polynomial in elementary symmetric polynomial. यानी every symmetric polynomial, say p(x1), x2, xn, is some other polynomial in sigma 1, sigma 2, sigma n, where sigma 1, sigma 2, sigma n are elementary symmetric polynomials. So this is called fundamental theorem of, actually इसका कुछ वेरिएशन भी है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, दैट, बट दिस इज द मेन आइडिया. और मुझे लग रहा है अलजेब्रा में कम से कम ये कहीं ना कहीं तो आया ही होगा, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आया होगा. पता नहीं तुमने भूल गए हो कि याद है आया था कहीं पे? No, sir. अरे डेफिनेटली आया होगा. ओके, सो लेट्स लीव इट. तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना? सो मतलब तुम पढ़ना इसको भी और बुक्स को भी पढ़ना. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे नोट्स में ना, ये एलिमेंट्री सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है? ओके, सो सबसे अच्छा एलिमेंट्री सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है पावर्स का, जैसे मैंने लिया ना ये अभी z1 स्क्वायर प्लस, कैन यू राइट, चलो ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, राइट z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब एज ए पॉलिनोमियल इन, जैसे अभी हमने लिखा ना z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर को एज ए पॉलिनोमियल इन एलिमेंट्री, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट. Write sum of cubes as a polynomial in sigma 1, sigma 2, sigma 3, where sigma 1 is z1 plus z2 plus z3. थोड़ा सा खुद ही, it's just a calculation, कुछ ऐसा है नहीं. And ये है z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1, और ये है product. Okay, let me sort of stop here. तो इसको खत्म करते हैं. God bless you all. हाँ, तुम मुझे अटेंडेंस भेज देना इनकी. यासिर बेटा. यस सर, यस सर. हाँ, तो इसको जरा ये स्क्रीनशॉट लेके, सर मैंने ले लिया. ओके, वो भेज देना. ओके, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ो, और ये बीच बीच में ये शरारतें मत किया करो, तुम बड़े बच्चे हो गए. ओके, आई एंड द मीटिंग. गॉड ब्लेस यू.